This call is now being recorded. So, hello, good morning, everyone. Today we have with us Miss Rajni ma'am. So, basically, she is a founder and principal of Akshara Education Society, which is in Dehradun. So, I will just brief about Akshara Education Society. So, this education society has collaborated with Beti Bachao Beti Padhao organization also, which have just done a homework. So I read this, ma'am. So this education is also established to create awareness about education on among youth. So we are privileged, ma'am. You are doing such a service, and you are thinking to develop something, and you are coming with some different ideas. That's like it's a pleasure to have you with us, ma'am. We are honored, actually. Thank you. So, ma'am, before going into this, so can you tell us something about yourself? मेरा नाम रजनी गुसाई है और जैसा कि आपने बताया ही है कि मैं एजुकेशन जो मेरी सोसाइटी है अक्षरा एजुकेशन सोसाइटी उसकी मैंने उसको रजिस्टर्ड किया था और उसी के अंडर में मैंने अक्षरा प्ले स्कूल पहले खोला था। तो उसके बाद हमने इसको आगे वो कर दिया, सीबीएसई एफिलिएशन में डाल दिया। तो इसको हमने अक्षरा विद्या भवन से कर दिया। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था छोटे बच्चों से, प्ले स्कूल से। तो यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ आसपास स्कूल नहीं थे, तो उसमें मतलब मेरे को पहले से ही थोड़ा सा शौक था कि मैं स्कूल खोलूं। तो मैंने शौक के तौर पे ये शुरू करा था, बट यहाँ पे जो लोकल लोग थे उनकी डिमांड के हिसाब से मेरे को स्कूल आगे बढ़ाना पड़ा और अच्छा लगा। इसके अलावा मैं एक महिला सशक्तिकरण पे काम करती हूँ। जैसे आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उन छोटे बच्चों की, मतलब मेरे पास अभी तक 5th तक के बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन है। जो लोग बहुत ज्यादा मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए है, और बाकी काम तो मेरा है ही। थैंक यू सो मच, मैम। तो मैम, क्या हम ये जान सकते हैं कि आप मीन्स कैसे हेल्प करोगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टूडेंट्स फॉर गेनिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, माने उन्हें सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज मिले, सो दैट अपने स्कूल में तो अपने स्कूल के लिए ही, हाँ, हाँ, मेरा यही है। देखिए, फीस के रिगार्डिंग मतलब जो फीस है, जो लोग पे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं पे कर सकते हैं तो वो हम पर्सनली स्कूल से, सोसाइटी इनको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, एजुकेशन में भी हमारे पास ये है कि बुक्स भी हमने सारी एक जैसी बच्चों के लिए करी है। जो ले सकते हैं पेरेंट्स वो ले रहे हैं, जो नहीं ले सकते उनको स्कूल से अलग मिलती है। फिलहाल 2-3 साल से तो हमारा यही काम चल रहा है, क्योंकि पहले तो सही था, बट अभी जिस वजह से सब लोग परेशान थे उस वजह से तो मैंने यही कर रखा है। थैंक यू सो मच, मैम। मैम, आपकी फिलोसॉफी क्या है टुवर्ड्स एजुकेशन? माने आप बीइंग अ प्रिंसिपल, कुछ तो फिलोसॉफी होगा मैम आपका एजुकेशन के टुवर्ड्स। हाँ, एजुकेशन, देखिए मैं बहुत बड़े बच्चों से के पेरेंट्स को तो डील नहीं करती हूँ, छोटे बच्चों के साथ ही ज्यादा मेरा काम है। तो मेरे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं वो जैसे अर्ली एज वाले बच्चे आते हैं, 2.5 साल वाले, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल वाले। तो मैं ये उनको मतलब मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जो बच्चा 2 साल का, 2.25 साल का हो गया, प्लीज उसको अभी स्कूल में आप मत लेके आइए, क्योंकि वैसे तो स्कूल का एज है कि 2+ आप डाल सकते हैं, पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि 3 साल के बच्चे को लूं, जो माइंड से भी ठीक है। जब वो बच्चा आता है स्कूल तो उसको खुशी होती है। छोटा बच्चा माँ से अलग होता है तो उसे वो परेशान भी करता है उतना, और बाद में इस चीज का इफेक्ट उसको बाद में पता चलता है, क्योंकि पढ़ाई तो चलेगी ही साथ में, यस। पढ़ाई तो वो करेगा ही, लेकिन उसको एक जो माहौल मिलना है वो एक अच्छा मिलना चाहिए। तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती हूँ, पेरेंट्स को यही चीज समझाती हूँ कि आप भेज रहे हैं तो इनकी एज पूरी होके भेजिए। मैं 2 साल छोटे बच्चों को नहीं लेना चाहती हूँ, छोटे ही बच्चे मेरे पास हैं। फर्स्ट ऑनवर्ड जो आते हैं वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो प्ले नर्सरी केजी के बच्चे हैं उनके लिए मेरे को बिल्कुल एजुकेशन बहुत फ्री चाहिए। मतलब मैं खुद से बहुत उनको ये देती हूँ, इस तरह का यहाँ का माहौल करती हूँ कि बच्चे खुश हो, एटलीस्ट संडे को भी वो घर में ना रुकें। यस। छोटे बच्चों के लिए मेरा ये रहता है। That was a nice idea actually. मैम, रीसेंट एजुकेशन के बारे में आपके थॉट्स क्या है, जो अभी अभी रीसेंट एजुकेशन चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास जो बच्चे हैं उनके लिए ऑनलाइन करना बड़ा मुश्किल हो रखा है।
हम लोगों ने 2 साल से बहुत मुश्किल से बच्चों को मतलब प्रिपेयर किया है, क्योंकि टाइम तो बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं कि मेरा बच्चा 3 से 4 साल का हो गया, अभी प्ले भी नहीं करा, नर्सरी भी नहीं करा, केजी में कैसे जाएगा या फर्स्ट में कैसे जाएगा? तो उस चीज़ के लिए परेशानी तो है, लेकिन बट टाइम अभी ऐसा चल रहा है कि ऑनलाइन करना ही करना है, तो उसमें हम लोग जैसे अल्टरनेट डेज़ पे बच्चों को कर लेते हैं या कर लेते हैं। बाकी बड़े लोग तो कर ही रहे हैं। बच्चे अगर अपने बच्चे हैं मेरे बड़े, वो तो कर रहे हैं, बट मैं अपने स्कूल के जो छोटे बच्चों के लिए मुझे बहुत परेशानी है ऑनलाइन से। मतलब मैं वैसे चाहती नहीं हूँ कि उनके लिए ऑनलाइन हो, बट टाइम ही ऐसा है तो क्या करें? यस। वो नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग के लिए, टीचिंग के हिसाब से, या नहीं तो? देखिए ऑनलाइन मैं आपको बता रही हूँ ना कि टाइम ऐसा नहीं है कि हम खुद से कुछ सोच सके, क्योंकि हमें तो बच्चों पे भी ध्यान देना है और पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। तो बट वही है कि ऑनलाइन अगर टाइम अभी आता है जैसे, तो ऑनलाइन सही है, बट ऑफलाइन ही बच्चे पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन। एग्जैक्टली। मैम, हम्म। हाउ डू यू एम्पावर टीचर्स टू बी लीडर्स? टीचर्स का तो देखिए, मैं ये बोलती हूँ कि कुछ तो टीचर्स जैसे कोई भी टीचिंग लाइन पे है, वो खुद से भी अपने में इम्प्रूवमेंट चाहती हैं। अब एज अ जैसे हमारे पास टीचर्स हैं, तो हम उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स वो करते हैं, लर्निंग प्रोग्राम्स में उनको प्रोवाइड कराती हूँ, या छोटे छोटे उन्हीं के बीच के ऐसे कंपटीशन में वो करती हूँ कि जिससे उनको भी और थोड़ा सा आगे ग्रो हो। अलग अलग हमारी जो यहाँ पे जैसे वो चलती हैं, स्टडीज चलती हैं, वो कराती हूँ। बाकी तो ज्यादा ऐसा कुछ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ वो वैसे इन्वॉल्व है ना एक्चुअली। मैम, हाउ डू यू डिटरमाइन दैट स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, माने कुछ सीख पा रहे हैं कि नहीं, हम्म इफेक्टिव लर्निंग है कि नहीं, माने क्योंकि ये छोटे बच्चे प्राइमरी हम्म। स्टूडेंट्स दीज पीपल आर सो, हम्म। आप कैसे माने जज करेंगे कि ये लोग ठीक है, इनको अच्छा पढ़ाई मिल रहा है कि नहीं? हाँ, वो आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो, क्योंकि छोटे बच्चों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस। बट क्या होता है कि हमने एक अपना एक सिलेबस हमने बना रखा है जैसे पढ़ाने का, वो चीज तो एक अलग है। बट उसके अलावा जो हम अपने बच्चों को अलग से एक एक्स्ट्रा एडिकेट्स देते हैं, या हमारे अलग से जो वो है बच्चों का मतलब एक तरीका है कि हमने बच्चों को ये सिखाया है, उससे बच्चे में इम्प्रूवमेंट 1 या 1.5 महीने में तो पता लगता ही है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सीख पाते, और वो ना सीखने के कारण कभी कभी ये भी होता है कि पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो पेरेंट्स बच्चों पे रेगुलर ध्यान देते हैं, देखो स्कूल तो ध्यान देता ही है, स्कूल ने तो करना ही है, स्कूल का तो काम है इसलिए वो कर रहा है और ड्यूटी है। लेकिन एक बच्चा हमारे पास, नया बच्चा जब घर से आता है, तो हमें लगता है कि यहाँ से और अच्छा सीख के जाए, जो पेरेंट्स को लगे कि नहीं अच्छा है। तो उसके लिए मुझे खुद से ही थोड़ा सा इसमें मैं देती हूँ ध्यान। कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ बच्चों के एडिकेट्स, तो छोटे छोटे बच्चों को तो पर्सनली लेके पता चल ही जाता है कि इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। नहीं होता तो फिर टीचर्स को इस चीज के लिए बताया जाता है। मैम, थोड़े ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मैंने उनको पसंद नहीं रहता है एजुकेशन, बट घर से एक प्रेशर आता है, सो आप उनको कैसे हाँ, नहीं मोटिवेट देखिए करोगे? वो, हाँ वो मैंने बिल्कुल, मेरा ये मैंने जब से स्कूल खोला है तभी से मेरा ये मतलब बच्चों पेरेंट्स के साथ ये रहा है कि कोई भी अपने बच्चे को डांट के जबरदस्ती से स्कूल नहीं भेजेगा। अगर 9 बजे के स्कूल में वो नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं, आप 9:30 भेजो, 10 बजे भेजो, लेकिन वो बच्चा खुशी खुशी आए, वो उसको पढ़ाई का बर्डन ना रहे। यस मैम। और क्योंकि देखो छोटे बच्चे हैं, उन्हें सिर्फ हम पढ़ा नहीं, हमें ये नहीं है कि उन्हें सिखाना पढ़ाना है, हमें उनके साथ खेलना भी है, उन्हें खिलाना भी है। और जितना हम उनको पढ़ाई खेल के साथ साथ कराते हैं, उतना वो इजी मतलब खुश रहते हैं इसके लिए। तो हर बच्चा अलग अलग माइंड का है, अलग अलग मूड का है, तो हर बच्चे के साथ अलग से ध्यान देना पड़ता है। मैम, बीइंग ए फाउंडर और प्रिंसिपल हो, सो आप क्या चाहते हैं इम्प्रूवमेंट्स इन आपके स्कूल या एजुकेशन सोसाइटी में विथ लोकल कम्युनिटी? मैंने इम्प्रूवमेंट मैम, डेवलपमेंट कैसे, मैंने लाइक स्कूल लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट विथ लोकल कम्युनिटी, आपकी स्कूल लोकल कम्युनिटी से कैसे इन्वॉल्व हो? लाइक इनोवेटिव मैम, समथिंग इनोवेटिव, सो दैट आप कुछ डिफरेंट सोचे बाकी स्कूल से। हाँ, यही चीज देखिए, मैं बता रही हूँ कि मैं जितना कर सकती हूँ मैं डिफरेंट ही करती हूँ। यहाँ के जितना आसपास के स्कूल हैं, उनसे अलग मैंने सिलेबस रखा है, उनसे अलग मैंने मेथड रखा है, उनसे अलग मैंने क्लासरूम्स बनाए हैं, उनसे अलग मैंने मतलब हर चीज मैंने अपने हिसाब से अपने बच्चों के लिए अलग ही करी है। क्योंकि इस एरिया में अगर बच्चा मेरे स्कूल में आता है, तो वो जब जाता है किसी भी अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए जाएगा, तो पहले ही पता लगता है अच्छा ये अक्षरा से आए हैं, मतलब यहाँ
लोकल लोग हैं उनको पता है कि अक्षरा में ये चीज अलग है, तो कोशिश यही है, शुरू से यही रहे, आगे भी यही है, कोशिश करूंगी कि मेरे बच्चे अलग ही जाएं, अलग ही रहें। थोड़ा यूनिक, इनोवेटिव। हाँ, यस। क्योंकि मैं एक्चुअली मैं जो एडवर्टाइज भी करवाती हूँ वो भी थोड़ा अलग तरीके से कराती हूँ बच्चों के। यहाँ पे मतलब पूरे जितने भी बाहर के बच्चे हैं और स्कूलों के, उनके लिए भी कंपटीशन करवाती हूँ। हर चीज इस तरह से अलग से करती हूँ कि बाहर के बच्चे, बाहर के पेरेंट्स भी आके देखें कि क्या अलग है। यस मैम, एग्जैक्टली। हाँ। मैम ऐसा एक चीज बताइए, बीइंग ए फाउंडर, आप फाउंडर है, सो आप एजुकेशनल सोसाइटी में चेंज लाना चाहती है, मैंने आपके अक्षरा एजुकेशन। में ही ऐसा जो है, हाँ मुझे ये बदलना है अभी, आपको ऐसा लगता कुछ है? हेलो। हेलो। सॉरी सॉरी, वो एक नो, नो कॉल। इश्यूज, नो हाँ, इश्यूज मैम, हाँ, वो एकदम से आ गया, पता ही नहीं चला मुझे। नो इश्यूज मैम। मैम ऐसा एक, बीइंग ए फाउंडर, आप फाउंडर है अक्षरा एजुकेशन सोसाइटी की, सो ऐसा कुछ चेंज लाना चाहती है आप एजुकेशनल सोसाइटी, मैंने आपके अक्षरा एजुकेशन सोसाइटी में कुछ समथिंग डिफरेंट, यूनिक हो बाकी स्कूल से या एजुकेशन से? एक्चुअली मेरा एक मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो जब प्ले स्कूल तो मैं रेगुलर जैसे होता है मतलब रेगुलर स्कूल करूँ, बट मुझे अपने मतलब मैं सोसाइटी के रिगार्ड्स में जो आगे जो स्कूल बनाना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि 5th या 8th तक का मैं स्कूल इस तरह से करूँ कि जो मेरे बच्चे हैं वो यहाँ पे मतलब ट्यूशंस को, बाहर की ट्यूशंस की भी जरूरत ना पड़े, और यहीं पे मतलब मैं कम खर्च में उन लोगों को, पेरेंट्स को ये चीज देना चाहूंगी, आसपास के लोगों के लिए। मतलब मेरा ये है कि मैं इस तरह से अपनी इस सोसाइटी के थ्रू इस स्कूल को ऐसे आगे बढ़ाऊं। ये मेरा एक ड्रीम है। दैट दैट वाज नाइस आइडिया मैम, एक्चुअली अच्छा लगा सुन के। मैम ऐसा एक आपका मेमोरी बताइए जो आपके टीचिंग करियर या आपके पूरे करियर में, मैंने आप बीइंग ए फाउंडर है आप, सो ऐसा एक मेमोरी बताइए जो आपको दिल पे रह गया या दिमाग में ऐसे रह जाता ना मैम कि ये मेमोरी फनी है, यानी तो ऐसे बैठ जाता है, तो आपका कुछ मेमोरी शेयर करेंगे? मेमोरी ऐसे तो कुछ खास अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एक्चुअली खुद से करा तो कुछ ध्यान ऐसा है नहीं कि क्या है। बट यही है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने इस काम से, अपने स्कूल से। मतलब मेरा जो ये प्रोफेशन है ये मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो मेरे लिए तो हर दिन, जिस दिन से मैंने ये शुरू करा है उस दिन से आज तक का हर एक दिन ऐसा लगता है मेरे लिए कि मेमोरी है जो स्कूल का। मैं बीच में 2 साल बहुत मतलब 1 डेढ़ साल मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही कि स्कूल में बच्चे नहीं थे। जब मेरा मतलब स्कूल खुला अभी जिस दिन, पहले दिन, तो वही मेरे लिए मतलब एक ऐसा, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि ये मेरी मतलब लाइफ है, मतलब मेरे को इससे कितना अच्छा लग रहा है कि आज मेरे सारे बच्चे स्कूल में आ रखे हैं। तो वो दिन मुझे बहुत खुशी मिली अभी फिलहाल में तो। बीइंग अ प्रिंसिपल आपको कैसा, इट्स अ फनी क्वेश्चन मैम, बीइंग अ प्रिंसिपल आपको कैसा, ऐसा कभी लगा है कि यार ये मैम बच्चे हैं तो तंग करते रहेंगे, तो ऐसा हाँ। कभी लगा है कि ये बच्चे तंग कर रहे हैं, अभी इन्हें कुछ तो देना पड़ेगा कि पनिशमेंट के टाइप में, ऐसा हम्म। कुछ आपको कैसे अभी कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन आया है क्या? मैं पनिशमेंट क्या, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मेरे पास जितने भी बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो मैं उनके पेरेंट्स के साथ बच्चों को इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। रीजन आप मतलब सोचोगे क्या, रीजन सिर्फ इतना है कि जो बच्चा, छोटा बच्चा मेरे पास मेरे ऑफिस में आ जाता है, वो क्लास में जाने को तैयार नहीं होता, 1 महीना हो जाता है, उसको बिठाना मुश्किल हो जाता है, मुझे गोद में ले लेके घूमना पड़ता है। तो अभी तक तो फिलहाल पनिशमेंट की कोई बात आई नहीं है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है, जब भी कोई बच्चा आता है तो मैं अपने किसी स्टाफ को बोलती हूँ आप एडमिशन लो, मेरे पास मत लेके आना, क्योंकि टीचर्स भी परेशान रहती है, वो बच्चा क्लास में जाता ही नहीं, उसको यही ऑफिस में मेरे साथ बैठना होता है। तो मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट वो है।
और पनिशमेंट तो खैर छोटे बच्चों के लिए है ही नहीं कुछ, क्योंकि मैं ऐसा लगता नहीं कि मैं परेशान होती हूँ बच्चों के साथ। मैम आप ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि आप स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल नहीं है, बट बहुत अच्छा लगता है मैम, ऐसे प्रिंसिपल हमें भी मिल रहे तो अच्छा रहता है हमें भी। नहीं देखिए, छोटे बच्चे, वो बहुत छोटे बच्चे, मैंने आपको कहा ना वो अपने माँ से अलग होते हैं, तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि वो अपने दिमाग में एक स्कूल का डर बैठा लें। यस मैम, एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं बस, मेरी सबसे बेसिक जो एक कोशिश है वो यही है कि जो भी बच्चा घर से निकल के आए, वो उठते ही बस ये बोले कि मुझे अक्षरा जाना है। हम, मेरे स्कूल के बच्चे को ये स्कूल ऐसे नहीं बोलते हैं कि स्कूल जाना है, सब ऐसा बोलते हैं अक्षरा जाना है। तो यही है बस। उतना ही था मैम, आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छा लगा आपके थैंक यू। थॉट सुन के। मेरे को इतना अच्छा बोलना नहीं आता है। इट्स ओके मैम, एक्चुअली।